सभी भाइयों को नमस्कार। भाई, जमाने के साथ चलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सभी लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। समय के साथ चलो, लेकिन पिछली बातों को भी मत भूलो कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बातें हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई हुई है, सभी में कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार है। अब गलती हम क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चे बच्चियों की पढ़ाई तो खूब करा रहे हैं, परंतु घर के कामकाज बिल्कुल नहीं सिखा रहे। इसका खामियाजा आने वाले सालों में अपने बच्चे बच्चियों को भुगतना पड़ेगा। बच्चों एवं बच्चियों दोनों को सुबह उठाते ही घर में झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साग सब्जी काट छांट करना, सब्जी बनाना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, घर के छोटे मोटे काम सिखाना बहुत ज़रूरी है। अब अमेरिका में रसोई में भोजन बनाना जो लोगों ने छोड़ दिया, उसके दुष्परिणाम देखो कि अमेरिका में क्या होया जब घर में खाना बनाना बंद हो गया। 1980 के दशक के प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी लोगों को चेतावनी दी थी कि यदि वे परिवार में ऑर्डर देकर बाहर से भोजन मंगवाएंगे तो देश में परिवार व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ ही दूसरी चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने बच्चों का पालन पोषण घर के सदस्यों के स्थान पर बाहर से पालन पोषण की व्यवस्था की पर केंद्रित किया तो यह भी बच्चों के मानसिक विकास व परिवार के लिए घातक होगा। लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी सलाह मानी। घर में खाना बनना लगभग बंद हो गया और बाहर से खाना मंगवाने की आदत अमेरिकी परिवारों के विलुप्त होने का कारण बनी है, जैसे कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी। घर में खाना बनाना मतलब परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से जुड़ना। पाक कला मात्र अकेले खाना बनाना नहीं है, बल्कि केंद्र बिंदु है पारिवारिक संस्कृति का। अब उन परिवारों को लीजिए जिन्होंने अपनी रसोई बंद कर दी और सोचा कि अकेले बेडरूम ही काफी हैं। 1971 में लगभग 72% अमेरिकी परिवारों में एक पति और पत्नी थे जो अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। 20 तक यह आंकड़ा घट के 22% पर आ गया। पहले साथ रहने वाले परिवार अब नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम में रहने लगे। अमेरिका में 15% महिलाएं एकल महिला परिवार के रूप में रहते हैं और भाई अमेरिका में 19% घर या तो अकेले रहने वाले पिता या माता के समावित तो है। अमेरिका में आज पैदा होने वाले सभी बच्चों में से 38% अविवाहित महिलाओं से पैदा होते हैं। उनमें से आधी लड़कियां हैं जो बिना पारिवारिक संरक्षण के अबोध उम्र में ही शारीरिक शोषण का शिकार हो जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 52% पहली शादियां तलाक में परिवर्तित होती हैं। 8-9% दूसरी शादियां भी समस्याग्रस्त हैं। अगर किचन नहीं है और सिर्फ बेडरूम है तो वह पूरा घर नहीं है। संस्था के टूटने का एक उदाहरण है। हमारे आधुनिकतावादी भी अमेरिका की तरह दुकानों से या ऑनलाइन भोजन खरीदने की वकालत कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि भोजन बनाने की समस्या से हम मुक्त हो गए। इस कारण भारत में भी धीरे धीरे परिवार अमेरिकी परिवार की तरह नष्ट हो रहे हैं।
जब परिवार नष्ट होते हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य बिगड़ते हैं। बाहर का खाना खाने से अनावश्यक खर्च के अलावा शरीर मोटा और संक्रमण के प्रति संवेदनशील और बीमारियों का घर हो गया है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे घर के बड़े बूढ़ों ने हमें बाहर के खाने से बचने की सलाह दी है, लेकिन आज हम अपने परिवार के स्विगी जोमेटो के माध्यम से अजनबियों द्वारा पकाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, ऑनलाइन मंगवाए हैं, ऑर्डर करें हैं। उच्च शिक्षित वर्ग जो है, उच्च शिक्षित वर्गीय लोगों के बीच भी फैशन बनता जा रहा है। ये दीर्घकालिक आपदा होगी ये आदत। आज हमारा खाना हम तय नहीं कर रहे हैं, उल्टे ऑनलाइन कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक रूप से तय करती हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। हमारे पूर्वज निरोगी और दीर्घायु इसलिए थे कि वो घर पे यात्रा पे जाने से पहले भी घर का ताज़ा खा कर या बनाकर साथ ले जाए थे। इसलिए घर में भोजन बनाइए और मिलजुल कर खाइए। पौष्टिक भोजन के अलावा इसमें प्रेम और स्नेह भी निहित है। कृपया ध्यान दें। नमस्कार। और भाई, चैनल बढ़िया लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें अगर भाई मैं किसी वीडियो बनाऊँ।